कोई कल्पना भी करे तो डर जाए। ऐसे ही खेतों में उस रात छिपी थी कथित रूप से महिलाएं। आप देख रहे हैं मूर्थल से हमारी ये विशेष पेशकश। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जरा एक वक्त को सोचिए, किस तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए जब उनके सम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही थी, जब उन पर धावा बोला जा रहा था, तो महिलाएं इसी तरह से मूर्थल में NH1 से भागकर इन्हीं खेतों में छिपने के लिए पहुंची थी। 10 महिलाओं के साथ कथित गैंगरेप का आरोप, और इन सब के बीच इन खेतों की वो लहलहाती हुई तस्वीर जो एक काला सच बयां कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी ये पड़ताल। हरियाणा से गुजरता हुआ NH1, वही NH1 जो सोनीपत से लेकर पानीपत तक जाता है। यहीं पर बर्बादी का वो तांडव रचा गया जाट आंदोलन के नाम पर, जब उपद्रवियों ने सड़कों पर इस तरह से हाहाकार और कोहराम मचाया कि सड़कों पर गुजरते हुए लोग जो दरअसल लौट रहे थे अपने घरों को या फिर कहीं जा रहे थे, उनके लिए बर्बादी का आलम पसरा। सड़कों किनारे इधर उधर झाड़ियों में लोग छिप रहे थे। हम आपको दिखाएंगे बर्बादी का एक एक निशान। आरक्षण की आग में जब धू धू कर जला हरियाणा, तो यही वो मूर्थल इलाके का सुखदेव ढाबा है, जिसके पास खेतों में रात को महिलाओं की आबरू से खिलवाड़ की खबर अब देश और दुनिया में हरियाणा को शर्मसार कर रही है। शर्मसार कर रहे महिलाओं की इज्जत से जुड़े बिखरे पड़े वो कपड़े, जो उस रात की काली कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं। इसी सड़क किनारे इन्हीं जगहों पर सड़क से बिल्कुल उतरकर लगभग आप समझ सकते हैं 3 या 4 फीट नीचे का जो हिस्सा है, वहीं पर घास के बीच में महिलाओं के उन कपड़ों को हटा दिया गया है और फोरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल जो था वो यही कि सिर्फ महिलाओं के ही कपड़े क्यों मिले, अगर उनके साथ छेड़छाड़ से लेकर बलात्कार के मामले नहीं हुए हैं। ये देखिए, ये वो इलाका है, यहाँ पर आइए आपको दिखाते हैं, यही वो हिस्सा है। यहाँ से बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो जब भागने की कोशिश कर रही थी, तो यही वो हिस्सा है पगडंडियों के किनारे का, जहाँ पर से लड़कियों के महिलाओं के कपड़े मिले हैं। मूर्थल के हर उस इलाके की हमने पड़ताल की जहां आरक्षण की आग में वहशी दरिंदों ने हरियाणा की समृद्ध संस्कृति की चिंदी चिंदी उड़ाई थी। हरे भरे खेतों को अपनी काली करतूतों के काले मुकाम में तब्दील कर दिया। जो ढाबे में लोग काम करते हैं उनके लिए कमरे बनाए गए हैं। इन्हीं घरों में वो तमाम लोग मौजूद हैं और रहते हैं। इधर पीछे से सुखदेव ढाबा से ये एक रास्ता आता है और यही जो सबसे पहले ट्रिब्यून अखबार में खबर छपी थी और अन्य अखबारों ने भी जिस खबर को सामने लाया था, यही वो कथित रूप से पानी की टंकी बताई जा रही है जिसमें महिलाओं ने छिपने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ ये पीछे जो खेत आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कई लोगों ने यहीं पर छिपकर उस उग्र भीड़ से जान बचाने की कोशिश। मूर्थल जिंदगी की हंसी खुशी और जन्नत मन्नत की हर इमारत उस दिन शर्मसार हो उठी। आरक्षण की आग में जलकर हरियाणा का सारा ताव देश दुनिया में सवालों का सबब बन गया। डर और खौफ की वो लपटें आज भी लोगों को डराती हैं। चश्मदीद अब भय खाते हैं सच बताने से। देखो जी, एक ही लेडीज आई थी, वो भी अपने हस्बैंड के साथ थी, और जिस टाइम ये तोड़ फोड़ हो रही थी उसी टाइम वो लेडीज आई थी। 4 से 5 मिनट का टाइम रहा होगा। इधर तो वो आगे जल रही थी, इधर से वो लेडीज आ गई अंदर, और उसके बाद में 10-15 लोग और आए 1 बाई 1 करके, और हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें अंदर ले लो। बहुत घबराए हुए थे वो लोग। इस बीच मूर्थल गैंगरेप कांड में पहली शिकायत सामने आई है। SIT ने नरेला, दिल्ली की एक महिला की शिकायत पर पहला केस दर्ज किया है। शिकायत के मुताबिक 22-23 फरवरी की रात में महिला गैंगरेप का शिकार हुई थी। महिला ने देवर समेत 7 परिचित लोगों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज कराया है। SIT ने वारदात के पीछे पारिवारिक वजहें बताई हैं। 2 दिन पहले हमारी SIT बनी थी, शाम को 3 बजे से लेके और अब तक, परसों शाम को 3 बजे से लेके अब तक बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आए हैं, जो हम पूरा हमारी टीम जो है उनको अटेंड कर रही है। जितनी भी कोशिश हो रही है वो आपके सामने है। मूर्थल के इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब दोबारा 4 पहिया से लेकर 16 चक्के वाली गाड़ियों की रफ्तार का मशीनी शोर सुनाई दे रहा है। लेकिन इसके किनारे पसरे खेत और मैदान अब भी सन्नाटे में हैं, और सन्नाटे में हैं वो सारी कारें, गाड़ियां जिनकी शक्लें आरक्षण की आग में इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि इसमें बैठकर
रूह कंपा देने वाला आखिरी सफर याद कर लोग सिहर उठते हैं। दिल्ली तक से लोग अपने बच्चों के साथ जुरासिक पार्क यहाँ पर पहुँचते हैं। अलग अलग यहाँ पर इंतजाम है जिससे बच्चों का मनोरंजन होता है और इसीलिए एंटरटेनमेंट पार्क में दूर दूर से लोग आते थे। अब नजारा देखिए, ये एक एरोप्लेन यहाँ पर बना हुआ था। यहाँ पर देखिए बर्बादी के निशान क्या बता रहे हैं, किस तरह से आग लगा दी गई है। उपद्रवियों ने कोने कोने पर ऐसे ही कई एकड़ जमीन में फैले इस पार्क के कोने कोने में जाकर अलग अलग जो इस तरह की चीजें बनाई गई थी जिससे जरिए लोग मनोरंजन करते थे, उन पर हमला किया, उनको आग के हवाले कर दिया। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अभी मूर्थल कांड की हर असलियत से वाकिफ कराएंगे और बताएंगे कि आखिर असल में उस काली रात को महिलाओं के साथ क्या हुआ था। NH1 के बिल्कुल सामने खेतों में हम मौजूद, लेकिन इस हरियाली से भी क्या वो काला सच छिप पाएगा जो अब इन खेतों में सामने आ रहा है। जो जानकारी यहाँ पर मौजूद ढाबा में काम करने वाले लोग दे रहे हैं, उनके मुताबिक यहीं पर मौजूद कॉलोनियों में लोग, लड़कियां खास तौर पर 28 से 30 लोग 21-22 फरवरी की रात यहाँ पर सड़क से उस पार से भागकर छिपने के लिए आए थे। उसमें भी कथित रूप से बताया जा रहा है लगभग 12 से 13-14 के आसपास महिलाएं थी। इन ढाबों में काम करने वालों की 3 कॉलोनियां हैं, 1, 2, 3। इसमें से 3 नंबर कॉलोनी में जो महिलाएं आई थी, बताया जा रहा है लगभग 6 से 7 महिलाओं के कपड़े फटे हुए थे, उनके लिए छिपना मुश्किल था। मूर्थल से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। NH1 के दोनों तरफ खेत और उसमें लहलहाते हुए ये गेहूं, लेकिन इन सब के बीच जो काला सच हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि आखिर उस रात यहाँ पर जिस तरह से तांडव रचा गया था, कोहराम मचाया गया था, उपद्रवियों ने सड़कों पर रात में लोगों को गाड़ियां रोक रोक कर परेशान किया था, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। लेकिन इसी इलाके में, सुखदेव ढाबा मेरी दाईं तरफ है, इसी इलाके में जब जाट बहुल इलाकों से हमने गांव वालों से बातचीत की, उनका कहना है कि ये महिलाओं के गैंगरेप की कहानी उन्हें बदनाम करने की साजिश है। देखिए, मूर्थल के मौजूदा हालात देखकर सिहरन आज भी पैदा होती है, लेकिन इलाके के लोग ये मानने को तैयार नहीं कि 21 फरवरी की काली रात को यहाँ महिलाओं के साथ कोई हादसा हुआ। इसी इलाके के हैं। अब सवाल यह है कि कई सारे चश्मदीद बीते दिन आए हैं जिनका ये कहना है कि महिलाओं के साथ गैंगरेप की खबर सही है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि आंदोलन इतवार को 3 बजे खत्म हो लिया था। उसके बाद यहाँ फोर्स आ गई थी, फोर्स ने गाड़ियां निकालनी शुरू कर दी थी और रात के वक्त जो ये बातें कह रहे हैं गैंग रेप की, 1500 से ज्यादा की फोर्स थी। फोर्स के रहते हुए यदि गैंग रेप पॉसिबल है तो जहाँ मिलिट्री के वो है कैंप है, इसका मतलब वहाँ भी गैंग रेप होते हैं। अंधेरे में भीड़ कहां से आई? जाट झुंड से आए या फिर जाटों के आंदोलन के नाम पर किसी ने फायदा उठाया? इस पर आसपास के इलाकों के लोगों की राय जुदा है। जाट युवक मानने को तैयार नहीं कि जाटों में से किसी ने महिलाओं के साथ कोई अभद्रता की है। ऐसा भी हो सकता है, क्या पता उपद्रवियों ने अपने औरतों के कपड़े छीनने हो या फिर बैग छीनने हो, वे उन्होंने लूटपाट की, उनमें सामान निकाल के कपड़े फेंक दिए हो, वो कपड़े मिले हो। कोई जरूर थोड़ा ना, कोई औरतें मिलेगी तभी तो पता चलेगा। मौके पर महिलाओं के कपड़ों की बरामदगी सवाल पूछती है। सवाल उठते हैं कि अगर लूटपाट करने वालों ने कपड़े फेंके तो उसमें सिर्फ महिलाओं के कपड़े ही क्यों सड़कों पर बिखरे मिले? मूर्थल के आसपास के गांवों के लोग इन मुश्किल सवालों पर अब मुंह चुराते हैं। सच्चाई जो हमने देखी उससे तो साफ है कि उस काली रात खेतों और सड़क के किनारों पर महिलाओं की चीख पुकार ने आसमानों में भी सुराख कर दिए थे। मोटरसाइकिल पर कहीं जा रही है तो उसको छोड़ के आ रही थी। ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई कि यहाँ पे कहीं रेप वगैरह हो जाओ। लेकिन गाड़ियों से जो तोड़फोड़ करके जलाया गया, तो आखिर वो गाड़ी वाले गए कहाँ फिर, ये बताओ। मैडम सुनो, मोटरसाइकिल पे आए थे, कम से कम ये लगाओ आप 40-45 मोटरसाइकिल थी, ठीक है। ये नहीं पता चला कि वो बंदे आए कहाँ से हैं। मतलब आप बता रहे हो कि 50 से 100 लोग जो यहाँ पर सड़क पर ये कोहराम मचा रहे थे वो आपकी जान पहचान के लोग नहीं है? एक भी नहीं था यहाँ पे जो हमारे यहाँ बैठे थे। हमारे आसपास का भी कोई बंदा नहीं था, मुंह पे कपड़ा बांधे हुए थे। जिस तरह से जुरासिक पार्क जलाया गया, सड़क किनारे और ढाबों पर हर चीज को आग के हवाले किया गया, उसमें हिंसक और उग्र भीड़ ने रात में महिलाओं की मर्यादा से खिलवाड़ नहीं किया होगा, आखिर कौन यकीन करेगा? जबकि बताने वाले बता रहे हैं कि गांवों से निकलकर ही लोगों ने महिलाओं को कपड़े और कंबल भी दिए, लेकिन अब गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। चश्मदीदों की आंखों ने जो देखा, उस काली रात की कहानी का असल सच कब आएगा?
इस सवाल का जवाब अब एजेंसियों को तलाशना है, क्योंकि अगर वारदात को झुठलाने वाले आगे आ रहे हैं तो महिलाओं के साथ गैंगरेप, छेड़खानी और बदसलूकी की कहानी बयां करने वाले भी सामने आ रहे हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे चश्मदीदों की जुबानी मुरथल की उस काली रात की कहानी। मुरथल से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। उस काली रात के अंधेरे का भयावह सच आखिर कितना काला है, ये सवाल इसलिए है क्योंकि NH1 में यही वो खेत है जिनमें कथित रूप से उन महिलाओं ने उपद्रवियों के कोहराम से बचने के लिए भागने की कोशिश की थी। हम आपको आइए दिखाते हैं। जब हमने आसपास के गांव वालों से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ये गैंगरेप वाला जो आरोप है उन्हें बदनाम करने की साजिश है। कुछ सवालों पर वो चुप भी हो गए। देखिए। मुरथल में 21 फरवरी की रात हाईवे पर ट्रकों का कारवां खड़ा था। गाड़ियों का रैला ढाबों के किनारे पसरे मैदान में आराम कर रहा था कि तभी आधी रात के बाद हैवानों का झुंड टूट पड़ा। फिर तो जिधर देखो उधर चीख पुकार। चश्मदीदों में शुमार ज्यादातर लोग बाहर के थे। कोई परिवार के साथ मुसाफिर था तो कोई ट्रकों और कमर्शियल गाड़ियों का ड्राइवर। पुलिस की शुरुआती जांच के बाद हरियाणा सरकार ने गैंगरेप की जिस वारदात को गलत कहना शुरू किया, एक के बाद एक चश्मदीदों ने सामने आकर उसकी जिस पानी की टंकी में और घरों में छुपकर महिलाओं ने आबरू इज्जत बचाने की कोशिश की, उसके पास मौजूद मजदूरों का भी साफ कहना है कि उस रात महिलाओं के साथ बहुत खौफनाक बर्ताव हुआ। वो तो भाग के आया था 2 बजे रात में कानून वाला, जब ये आर्मी फोर्स वाले तो छुड़ाने आया था ना जाम हटाने के लिए, तो भाग के आया था गाड़ी मार लगाने। कि औरत सब जो थी वो किस कंडीशन में थी? औरत थी, बच्चियां थी, क्या? उसको डर खुद हुआ था तो उसको गाड़ी मार लगाने, गाड़ी छोड़ के भाग गया अपन। साफ है कि मौके पर जो चश्मदीदों ने देखा उसकी गूंज उस रात में मुरथल के पास के गांव तक भी सुनाई दी। लेकिन पुलिस और जांच एजेंसियों की लापरवाही का आलम ये कि मामले से जुड़ी खबरों का जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया तो पुलिस को एहसास हुआ कि उसकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। अंजना ओम कश्यप के साथ नितिन जैन, मुरथल, आज तक। ये मुरथल का हरियाणा के जाट आरक्षण की उस रात के उपद्रव का एक ऐसा काला सच है जो डर डर कर सामने आ रहा है, किश्तों में सामने आ ढाबा के इर्द गिर्द है और सेना के लोग यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन हुआ क्या, जब मुरथल की उस काली रात का सच सामने आ गया तो सबसे पहले तो हरियाणा पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की कि सच पर पर्दा डाल दिया जाए। सवाल यही है, हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया जिसके बाद अब जांच शुरू हुई है, लेकिन क्या ये जांच अपने मुकाम तक पहुंचेगी? आरक्षण की आग हरियाणा में सुलगी तो फिर तबाही का मंजर चारों ओर। ट्रक फूके गए, बसें आग के हवाले कर दी गई। जबरदस्ती कपड़े पकड़ कर उनको बाहर निकाला, फिर दूसरी तरफ ले गए। अब उधर जंगल पड़ता है, हमारे को क्या पता भाई क्या हुआ उनके साथ। बच्चों को फेंके, औरतों को खींचा, ठीक है। उसके बाद जो उनमें दिल में आए किया। दुकानें जलाई गई, बाजार फूंक दिए गए, मॉल फूके गए। 1 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हम उधर ही बैठे रहे। आवाजें आ रही थी, जब जो लड़कियां उधर, वो बंदे जो बच के आए थे वो बोल रहे कि हमारी लड़कियां हैं, वो उधर नहीं हमारे को मिल रही, उठा के वो ले गए, उधर को ले गए। स्कूलों में आगजनी हुई, रेलवे ट्रैक उखाड़े गए और अराजकता की इसी आग में मुरथल में सबसे बड़ी दरिंदगी की खबर सामने आई। 21-22 फरवरी की देर रात करीब 3 बजे मुरथल के पास के ढाबे पर रुकी गाड़ियों से 10 महिलाओं को उग्र भीड़ ने खेतों में खींच लिया। चश्मदीदों के बयान के मुताबिक भीड़ ने महिलाओं के कपड़े फाड़ डाले, कई महिलाओं को नंगे भागते देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक 10 महिलाओं को खेतों में जबरन खींचकर उनसे गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। ये वो नीचे आप सड़कें देख रहे हैं, बताया जा रहा है इन्हीं पगडंडियों से महिलाओं को पहले बोला गया कि आप भागिए यहाँ से और उसके बाद उन्हें हटाया गया। यही वो जगह है जहाँ पर कई महिलाओं के कपड़े मिले थे। यही नहीं, आगे वाला हिस्सा भी अगर आपको दिखाएंगे, यहाँ से लेकर आगे वाला जो हिस्सा है, इसी सड़क किनारे इन्हीं जगहों पर सड़क से बिल्कुल उतरकर लगभग आप समझ सकते हैं 3 या 4 फीट नीचे का जो हिस्सा है
वहीं पर घास के बीच में महिलाओं के कपड़े मिले थे। हालांकि अब उन कपड़ों को हमने जांच कमेटी बना दी है और वो जांच कर रही है। उसमें बड़े लेवल के सारे अधिकारी रखे हैं, DIG लेवल पे, और उसमें जो भी दोषी पाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मूर्थल में गैंगरेप की खबर को खेतों और सड़कों किनारे बिखरे पड़े मिले महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पुख्ता जमीन दी तो पुलिस ने शुरुआत में इस घटना को ही नकार दिया। फाइनेंशियल कमिश्नर रैंक का अधिकारी डिप्यूट किया, एक IG रैंक का अधिकारी डिप्यूट किया। उन्होंने वहां पे जहां का इंसिडेंट बताते हैं वहां पे लोगों के बयान लिए, उनसे सबसे वेरिफिकेशन की और उन्होंने ये पाया कि इस प्रकार की घटना की ये सूचना सही नहीं है। लेकिन एक अखबार के हवाले से जैसे ही मूर्थल में गैंगरेप की खबर फैली, पुलिस की जगह कानून का हंटर खुद कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले का खुद संज्ञान लेकर गैंगरेप के मामले में पीड़ितों को आगे आने को कहा। पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखने की सख्त ताकीद भी अदालत ने की। मतलब किस तरह से वो कह रहे हैं कि कोई अभी वो जांच करेंगे, जांच का विषय है। सड़क पर कपड़े बिखरे पड़े हैं महिलाओं के और अभी जांच का विषय बन रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा है, तब जाकर प्रशासन जागा है। अदालत के दखल के बाद मूर्थल कांड के जांच पैनल ने मौकाए वारदात की रुख किया। DIG राजश्री सिंह की अगुवाई में SIT मामले के हर पहलू की जांच में जुट गई। जो महिला जिसने हमें कल फोन कॉल किया था वो आज आई थी और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, एक मुकदमा दर्ज हो चुका है। उसने गैंग रेप का एलिगेशन लगाया है, सब लोगों को वो पहचानती है। मूर्थल कांड की तहकीकात में अब इंतजार इस बात का है कि कोई पीड़िता सामने आकर उन हैवानों की काली करतूत का पर्दाफाश करे जिन्होंने मूर्थल का मुंह आरक्षण की आग में काला कर दिया। अंजना ओम कश्यप के साथ नितिन जैन, मूर्थल, आज तक। सवाल उस राजनीति पर है जिसकी वजह से हरियाणा जला। सवाल ये भी है कि क्या उसके गुनहगारों को अब सजा मिलेगी। लेकिन ये सवाल बनकर ही टिका हुआ दिखाई देता है क्योंकि जिस प्रशासन को, जिस पुलिस को, जिन एजेंसियों को अभी तक अपराधियों की गर्दन दबोच लेनी चाहिए थी, वो अभी तक अपराध पर ही यकीन करने को तैयार नहीं है। मूर्थल कांड में चश्मदीदों के बयान एक तरफ हैं, तो पुलिस की जांच दूसरे मोड़ पर। आज तक के संवाददाता ने सोनीपत के पुलिस कप्तान से बात की, तो सुनिए उनकी तफ्तीश की रिपोर्ट क्या कहती है। जो इनिशियल एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर हमने जांच की थी, तो उसमें मौके पे सबसे पहले हमारे DSP पहुंचे थे और फिर सीनियर ऑफिसर्स, IG, ACS रैंक ऑफिसर्स भी पहुंचे थे और बाद में मैं भी गया था और इवन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। तो उसमें जो उन्होंने विटनेस मेंशन किए हुए थे और एक विक्टिम मेंशन किया हुआ था, उनसे हमने पूछताछ की, डिटेल में सारा पूछा उनसे। तो उन्होंने ऐसा अपने स्टेटमेंट्स में क्लियरली मेंशन किया कि उन्होंने ऐसा कुछ होते हुए या नहीं देखा या उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बेस पे एक मैंने रिपोर्ट भेजी थी PHQ में और ये बताया था कि हमारी अभी प्रोब ऑन है और कोई अभी तक कोई विक्टिम ऐसा नहीं आया है और जैसे ही कोई विक्टिम आता है या कोई और विटनेस आता है तो आगे की हम कार्रवाई करेंगे। तो मूर्थल कांड को लेकर सोनीपत की पुलिस की जो रिपोर्ट DGP तक पहुंची, उसमें गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक चश्मदीदों के बयान से तस्वीर साफ नहीं है। पुलिस को अब SIT जांच के नतीजों का इंतजार है जो इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। कल शाम को भी हमने 3 विटनेसेस को जो है वो वीडियोग्राफी में उनका पूछताछ की है उनसे, तो कुछ ऐसा सामने नहीं आया। और 2 लोगों का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने भी बयान करवाया है, उसमें भी कुछ ऐसा रिवील नहीं हुआ। निरंजन आज वहां पहुंचा हुआ है, हमारी लेडी DSP हैं, वो टैकल कर रही हैं उसको और वो देख रही हैं उस मामले को कि निरंजन क्या कहता है। वीडियोग्राफी हो रही है उसकी और वो क्या कहता है, लेट अस सी। इस बीच केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने साफ किया है कि मामले की तह तक जाकर महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना का पर्दाफाश करेंगे। अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है। मैंने नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन को भेजा है देखने के लिए कि असल में हुआ क्या। अभी जानकारी ज्यादा नहीं लग पाई है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, इसलिए मेरी पूरी टीम वहाँ गई है देखने। और हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सामने आए, और अगर जैसे आई विटनेस सामने आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वो NCW से भी मिले ताकि हमारी हेल्प कर हो सके, हम विक्टिम तक पहुंच सके और उसकी हेल्प कर सकें।
जाहिर है कि खट्टर सरकार से लेकर मोदी सरकार तक के मंत्री भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि क्या मुरथल कांड का सच सामने आएगा? आखिर महिलाओं के साथ बदसलूकी और रेप जैसा घिनौना कांड रचने वाले कहां से आए और फिर वारदात के बाद कहां छिप गए, और क्यों पुलिस मामले से पर्दा हटाने के बजाय खामोश होकर बैठी है? खट्टर सरकार में किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। अरविंद ओझा और अंजना ओम कश्यप के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक।